अंग्रेज चले गए, हमने अंग्रेजियत को विदा नहीं किया इस देश से। अंग्रेज तो चले गए, मार के भगा दिया, किसी तरह से उनसे अपने देश को छुड़वा लिया, लेकिन अंग्रेजी तो जस की तस है और ज्यादा बढ़ गई है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे 15 अगस्त 1947 को, तो अंग्रेजों का जो आखिरी अधिकारी था, जिसका नाम था माउंटबेटन, उसने इस देश में एक जानकारी लेने के लिए सर्वेक्षण कराया कि हम अंग्रेज जब जा रहे हैं तो अंग्रेजी बोलने वाले भारत में कितने हैं, अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने हैं और अंग्रेजी सीखने वाले स्कूल, सिखाने वाले स्कूल कितने हैं। तो 1946 में एक जानकारी ली गई, सर्वेक्षण किया गया, तो पता चला कि कुल जमा पूरे भारत में 347 अंग्रेजी भाषा के स्कूल थे 1946 में, 347। और ये माउंटबेटन ने लिखा है, खुद अपने हाथ से दर्ज किया। वो कहता है कि 1% से बहुत कम भारतवासी हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी लिख सकते हैं, और 347 अंग्रेजी स्कूल हैं बस। लेकिन अब आज़ादी के 62 साल के बाद हम अगर गिनती करते हैं तो पता चला कि 37,000 से ज़्यादा अंग्रेजी स्कूल तो हमारे देश में वो हैं जो डॉन बॉस्को इस लेवल के हैं। और गांव-गांव, गली-गली जो कॉन्वेंट स्कूल खुल गए वो तो 1 लाख से ऊपर है। इसका मतलब क्या है? अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजी ज्यादा बढ़ी है इस देश में, और अब अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या भी इस देश में 2 करोड़ से ऊपर है, अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या भी 2 करोड़ से ऊपर। और अब तो हम इस बात के लिए तुलना करते हैं अपनी कि हम अमेरिकन स्टाइल की अंग्रेजी बोल सकते हैं, अमेरिकन एक्सेंट की अंग्रेजी बोल सकते हैं, ब्रिटिश एक्सेंट की अंग्रेजी बोल सकते हैं। उसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं इस देश में। शर्म आती है मुझे ये कहते हुए, इस देश में हिंदी सिखाने वाले, संस्कृत सिखाने वाले, मराठी सिखाने वाले, कन्नड़, तमिल, तेलुगु सिखाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं देखे मैंने। ब्रिटिश एक्सेंट की अंग्रेजी सिखाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट, अमेरिकन एक्सेंट की अंग्रेजी सिखाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट। और हमने व्यवस्था ऐसी बनाई है कि इस देश के सारे उच्च पदों पर वही बैठेंगे जो अंग्रेजी जानते हैं, माने किसान, मजदूर, धोबी, लोहार, कुर्मी, धुनकर, बुनकर, जो 5,447 जातियों में बटे हुए लोग हैं, वो बैठेंगे ही नहीं उच्च पदों पर जब तक कि वो अंग्रेजी नहीं जानते। इससे बड़ा अपमान और अत्याचार क्या हो सकता है उन हिंदुस्तानियों के ऊपर जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। हमारे देश के करोड़ों लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, तो इसमें बुराई क्या है? इंग्लैंड के करोड़ों लोगों को हिंदी नहीं आती, तो इसमें बुराई क्या है? इंग्लैंड वाले तो कभी अफसोस नहीं करते कि हमको हिंदी नहीं आती। हम क्यों अफसोस करते हैं हमको अंग्रेजी नहीं आती? इंग्लैंड में मुझे जानकारी नहीं है कि कोई माता पिता अपने बच्चे को इस बात के लिए पीटते हों को उसको हिंदी नहीं आती। इस देश में मैं लाखों माता पिताओं को दिखा सकता हूं जो अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए पीटते हैं कि उनको अंग्रेजी नहीं आती। माता पिता को खुद नहीं आती लेकिन बच्चों को जरूर सिखाना चाहते हैं, उसके लिए ट्यूटर लगाते हैं, कॉलेज में लेके जाते हैं, स्कूल में भर्ती कराते हैं, सारे काम करते हैं, उसको अंग्रेजी आनी ही चाहिए। करेगा क्या? सीख भी ली तो करेगा क्या? तो आप कहेंगे इंग्लैंड में चला जाएगा। इंग्लैंड में जाकर रहना अब सामान्य आदमी की बात, बस की बात नहीं है। कानून इतने कड़े हो गए हैं कि जो पहले से चले गए हैं उनको ही निकालने की तैयारी अब चल रही। और आप 10-20 करोड़ लोगों को अंग्रेजी सिखा दो, इंग्लैंड की तो हैसियत नहीं है कि उनको बुलाकर अपने यहां बसा ले। इनका तो सत्यानाश ही हो जाएगा ना जिनको आपने अंग्रेजी सिखाई। वो हिंदुस्तानियत और भारतीयता से तो करोड़ों मील दूर चले जाएंगे। अंग्रेजी सीखते हुए इंग्लैंड में कभी बस नहीं पाएंगे, वो तो त्रिशंकु हो गए, ना यहां के रहे, ना वहां के रहे, ना घर के रहे, ना घाट के रहे। बच्चों को बचपन से हम प्रताड़ित करते हैं अंग्रेजी सीखने के लिए, मार मार के सिखाते हैं। यही बोल, मम्मी बोल, पप्पा बोल, डैडी बोल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोल, क्या क्या मूर्खताएं सिखाते हैं बच्चों को। एक कविता सुनाते हैं हमारे बच्चे। कभी कभी मैं घरों में जाता हूं, मैं अक्सर लोगों के घरों में ही ठहरता हूं, वहीं खाता हूं, वहीं सोता हूं, तो छोटे बच्चों से परिचय होता रहता है। तो किसी के भी घर में जाता हूं तो कहते देख अंकल आए हैं, कविता सुना। तो कविता नहीं, पोएम सुना, पोएम सुना। अंकल आ गए, और अंकल आ गए, चाचा जी नहीं है, मामा जी नहीं है, मौसा जी नहीं है, अंकल है। और अंकल का मतलब क्या है ये उनको भी नहीं मालूम है।
तो वो बच्चे पोइम सुनाते हैं। कौन सी पोइम सुनाते हैं? रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल बेबी वांट्स टू प्ले, वो मुझे सुनाते। तो मैं उनको पूछता हूं तुमको मालूम है इसका अर्थ क्या है? रेन रेन गो अवे, बारिश बारिश तुम चली जाओ, यहां पे मत आओ क्योंकि मुझे खेलना है। और ये बच्चों की प्रार्थना है भगवान से, अगर सुन ली तो। भगवान ने अगर प्रार्थना सुन ली, जो बारिश गिर रही है उसको वापस खींच लिया, बुला लिया, तो करोड़ों किसान तो भूखे मर जाएंगे इस देश में। क्या मूर्खता की कविता सुना रहे हैं, रेन रेन गो अवे कम। माने दिमाग खराब हुआ है, ऊपर से सब खाली हो गया। मैं आपको विनम्रता पूर्वक कहता हूं, अंग्रेजी पढ़ने वालों का सब खाली है ऊपर से। एक मिनट भी सोचते नहीं कि क्या सिखा रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं। फिर उनको जब मैं समझाता हूं कि इस कविता का तो अर्थ यह है कि बारिश बारिश तुम चली जाओ, यहां कभी भी मत आओ, हमें खेलना है। ये इंग्लैंड में कविता गाई जाती है क्योंकि इंग्लैंड में कभी भी बारिश आती है। इंग्लैंड में 3 चीजों का भरोसा नहीं, वाइफ, सुनिएगा ध्यान से, वाइफ पत्नी, वेदर मौसम, और वर्क माने नौकरी। किसी दिन नौकरी चली जाती है। किसी अच्छी खासी कंपनी में 20 साल से आप काम कर रहे हैं, जी जान लगा दिया आपने उस कंपनी के लिए, एक दिन सवेरे आपको पिंक स्लिप मिलेगी और आपको कहा जाएगा कल से मत आना। नौकरी इतनी अनसर्टेन है। तो वर्क, वाइफ पत्नी, सवेरे आपकी है, शाम को किसी दूसरे की हो सकती, कुछ भरोसा नहीं। और लंदन में, इंग्लैंड में ऐसे मैं आपको एक नहीं सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की जानकारी दे सकता हूं जिन्होंने 20-20 शादियां की, फिर भी 21वीं करने के लिए तैयार हैं क्योंकि 20 रही नहीं उनके साथ। वाइफ कभी भी जाती है। और वेदर, मौसम कभी भी बदलता है। अभी बहुत तेज धूप निकली है, अभी बारिश हो जाएगी, तो बारिश का कुछ भरोसा नहीं। और शाम को अक्सर लंदन में बारिश होती है। अब बच्चे खेलने के लिए बाहर निकलते हैं, उसी समय बारिश होती है, तो बच्चे ये गाते हैं, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, बारिश तुम चली जाओ, अभी तो हमको खेलने के लिए दो थोड़ा सा, क्योंकि खेलने के लिए कोई दिन बचता नहीं है। तो इंग्लैंड के बच्चे ये गाएं तो समझ में आता है, हिंदुस्तानी बच्चे ये गा रहे हैं जहां बारिश बहुत जरूरी है, हर दिन जरूरी है, 3-4 महीने तो इतनी जरूरी है कि सारा देश भरपेट अन्न खा पाता है इस बारिश की ताकत पर। क्योंकि हमारे यहां तो खेती, आप जानते हैं, 60% खेती बारिश के भरोसे होती है, सिर्फ 40% खेती है जिसमें पानी की व्यवस्था सरकार ने कर पाई है, वरना तो सारी खेती बारिश के भरोसे है। उस देश के बच्चे ये गाने लगे रेन रेन गो अवे, और भगवान सुनने लगे ये रेन रेन गो अवे, और इस पर एक्शन लेने लगे, तो क्या होगा इस देश का। अकल से सोचो जरा, क्या सिखा रहे हो अपने बच्चों को। फिर लोग कहते हैं वही क्या सिखाएं। हमारे यहाँ तो दूसरी कविताएं हैं जो सिखाई जाती हैं बच्चों को। आप सब महाराष्ट्र के नजदीक रहते, एक मराठी कविता सुनाता हूं। ये रे पाऊसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा। बारिश बारिश तुम जल्दी आओ, ज्यादा ज्यादा आओ। और बारिश को बुलाने के लिए, पैसा देने के लिए तैयार है इस देश का बच्चा। ये भारतीय कविता है जो इस देश की जरूरत है। ये कविता आनी चाहिए अपने बच्चों को। हमारे बच्चे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, पता ही नहीं है कि ट्विंकल कौन है, क्या है, किसको कह रहे हैं। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। शुगर ही खिलानी है उस बच्चे को, गुड़ नहीं खिला सकते। ईटिंग शुगर नो पापा, गुड़ भी तो खिला सकते, रसगुल्ला खिला सकते, जलेबी खिला सकते हैं, इमरती खिला सकते हैं, शुगर ही खिला रहे, क्योंकि इंग्लैंड में शुगर ही बनती है, रसगुल्ला बनता नहीं, गुड़ बनता नहीं, जलेबी बनती नहीं। सब कुछ अंग्रेजियत वाला। इस भाषा ने तो सत्यानाश कर दिया हमारा। इस भाषा को ऐसे ही विदा करना है जैसे अंग्रेजों को हमने इस देश से विदा किया है, वरना इस देश का भला नहीं हो सकता। और भारत स्वाभिमान की तरफ से हमने ये प्रश्न उठाया है और सरकार पर हम दबाव बना रहे हैं कि इस देश की शासन व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को जाने के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म होनी चाहिए। उसके स्थान पर हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ की अनिवार्यता होनी चाहिए। इस देश की सभी शिक्षण व्यवस्था, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, एमबीए की, बीबीए की, सारी शिक्षण व्यवस्था मातृभाषा, स्थानीय भाषा में होनी चाहिए, अंग्रेजी में नहीं होनी चाहिए।
आप जानते हैं इसका फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा, हर गरीब का लड़का इस देश में IPS ICS हो जाएगा, जो अंग्रेजी नहीं जानता वो भी हो जाएगा। हर गरीब का लड़का इंजीनियर डॉक्टर हो जाएगा, जो अंग्रेजी नहीं जानता वो भी हो जाएगा। फिर कुछ लोग इस देश में कुतर्क देते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम को हम हिंदी में कर पाएंगे क्या? हाँ, कर पाएंगे, क्योंकि हिंदी में अंग्रेजी से ज्यादा शब्द हैं, कमी नहीं है हमारे पास। अंग्रेजी के पास तो मूल शब्द नहीं है। आपको सुनकर हैरानी होगी, दुनिया में सबसे कम शब्दों की भाषा है वो अंग्रेजी ही है, शब्द ही नहीं है उनके पास। इसलिए तो चाचा, मामा, ताऊ, मौसा, फूफा सबको अंकल ही कहते हैं, कोई शब्द ही नहीं है दूसरा। चाची, मामी, मौसी, फूफी सबको आंटी ही कहते हैं, और कोई शब्द नहीं है। और कभी कभी ऐसी हैरानी होती है, वो कह देते हैं फादर इन लॉ। कौन से? बता सकते हैं? इधर के कि इधर के? मदर इन लॉ कौन सी, इधर वाली कि इधर वाली? विचित्र विचित्र शब्द। और इसका अर्थ क्या है मेरे तो समझ में नहीं आता। फादर इन लॉ, कानून से अब रिश्तों में कानून को घुसाओगे तो क्या होगा इस देश में? क्योंकि शब्द नहीं है। ससुर, ससुरा, हमारे यहां तो कितने तरह के ससुर होते हैं, चैया, ततुर, ससिया, वो ताऊ के ससुर हैं, मौसा ससुर हैं, फूफा ससुर हैं कि नहीं? फूफिया ससुर हैं, मौसिया ससुर हैं, तैया ससुर हैं, कितने तरह के ससुर। वहां एक ही है फादर इन लॉ। कितनी सास हैं, वहां एक ही है मदर इन लॉ। कोई दम नहीं है इस भाषा। मुझे तो हंसी इस भाषा पर यह आती है, पीयूटी पुट तो बीयूटी बुट, और बीयूटी बट तो पीयूटी पट, सीयूटी कट बीयूटी बट तो पीयूटी पट। होना चाहिए कि नहीं? कुछ मालूम ही नहीं कहां क्या हो जाए। कभी कभी इतनी हंसी आती है, अंग्रेजी में आप चोपड़ा लिखो, चोपड़ा, तो स्पेलिंग क्या है? CHOPARA, यही स्पेलिंग है ना? तो ये हो गया चोपड़ा। यहां पे CH है तो चा का उच्चारण हो रहा है, ठीक है? अब इसी उच्चारण को केमिस्ट्री में लिखो, CHEMISTRY, तो केमिस्ट्री होना चाहिए कि नहीं? अगर CH यहां चो है चोपड़ा में, तो CH केमिस्ट्री में चेमिस्ट्री में जाना चाहिए। और अगर CH वहां का है केमिस्ट्री, तो यहां चोपड़ा का कोपड़ा होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। कुछ सिर पैर ही नहीं है इस भाषा का। और अंग्रेजी के जो विशेषज्ञ हैं ना, वो खुद मानते हैं कि हमारी भाषा का सिर पैर नहीं है, क्योंकि इसका मूल जो स्थान है ना, वो ही तय नहीं है अभी तक, कि ये लैटिन में से आई, कि ये फ्रेंच में से आई, कि ये जर्मन में से आई, कि ये किसी इटालियन में से। वो कहते हैं मूल पता नहीं है, खिचड़ी है सब, इसलिए इसमें स्पष्टता नहीं है। तो जिस भाषा के विशेषज्ञ खुद कहते हो कि हमारी भाषा का मूल स्थान हमें मालूम नहीं, उसमें हम फंस गए। क्यों? हट जाओ इसमें से, निकल आओ बाहर। इसमें कुछ दम नहीं है। आप बोलोगे ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा, बिल्कुल नहीं है। दुनिया में 200 देश हैं, मात्र 14 देशों में अंग्रेजी चलती है, और वो भी 14 देश वो हैं जो अंग्रेजों के गुलाम थे। जो देश अंग्रेजों के गुलाम नहीं हुए, वहां कहीं भी अंग्रेजी नहीं चलती। फ्रांस में अंग्रेजी नहीं, जर्मनी में अंग्रेजी नहीं, जापान में अंग्रेजी नहीं, चीन में अंग्रेजी नहीं, रूस में अंग्रेजी नहीं, डेनमार्क में अंग्रेजी नहीं, नीदरलैंड में अंग्रेजी नहीं, इटली में अंग्रेजी नहीं, स्पेन में अंग्रेजी नहीं, स्वीडन में अंग्रेजी नहीं, स्विट्जरलैंड में नहीं। 100 कम से कम 86 देशों में अंग्रेजी नहीं है। और जिन देशों में अंग्रेजी नहीं है, वहां उनकी मातृभाषा है। और कई देश तो उसमें भारत के जिले के बराबर के देश हैं। डेनमार्क है, बैतूल जिले से छोटा है, बैतूल की आबादी तो डेनमार्क से ज्यादा है। अब इतना छोटा देश डेनमार्क अपनी भाषा चला सकता है, बना सकता है और उसमें काम कर सकता है, तो हम हिंदी जो करोड़ों भारतवासी बोलते हैं भारत और भारत के बाहर, उसको क्यों नहीं बना सकते, क्यों नहीं चला सकते? जर्मनी तो हमारे राज्यों में कई राज्यों से छोटा है, मध्य प्रदेश तो जर्मनी से बड़ा है और जर्मनी जर्मन चला सकता है। फ्रांस मध्य प्रदेश से छोटा है, मध्य प्रदेश फ्रांस से बड़ा है।
और फ्रांस में फ्रेंच चल सकती है, जर्मनी में जर्मन चल सकती है, तो हिंदी क्यों नहीं चल सकती, या मराठी गुजराती क्यों नहीं चल सकती। तो हमको भारतीय भाषाओं में काम करना है और इसी में पढ़ाई करनी है। और पूरे पाठ्यक्रम को अगर आप भारतीय भाषाओं में बदल देंगे तो हमारे पास शब्दों की तो भंडार है, कोई कमी नहीं आने वाली है। तकनीकी शब्दों का भी भंडार हमारे पास है। इस देश में एक बहुत बड़ा संस्थान है, उसका नाम है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में। पिछले सालों साल वो संस्थान यही मेहनत कर रहा है कि अंग्रेजी भाषा के तकनीकी शब्दों को हिंदी और अन्य भाषाओं के लिए अनुवाद कर देना, और उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। बस उसका उपयोग करने की जरूरत है। इस देश में शब्दों की कोई कमी नहीं, भंडार हमारे पास है। और संस्कृत तो दुनिया की ऐसी भाषा है जिसमें लाखों नहीं करोड़ों शब्द बन सकते हैं। आप धातु रूप और शब्द रूपों को एक दूसरे से संयोजित करना जान लीजिए, करोड़ों शब्द आप बना सकते हैं। यह संभावना किसी दूसरी भाषा में नहीं है, हमारे ही पास है। तो भाषा की गुलामी भी हमको छोड़नी है।